वेलकम टू अभिजीत मिश्रा चैनल। नमस्कार दोस्तों, अभिजीत मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एमसी चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भौतिकी विज्ञान से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाले असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी और सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के परीक्षा उपयोगी वीडियोस हमेशा लाता रहता हूं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला प्रश्न है कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है। तो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रस्तुतकर्ता न्यूटन हैं, क्योंकि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया है। किसी दो वस्तु के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पृथ्वी के केंद्र में g का मान 0 होता है। विषुवत रेखा पर g का मान न्यूनतम होता है। ग्रहीय के नियमों की खोज केपलर के द्वारा किया गया। ग्रहीय गति की खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया और गैलीलियो के द्वारा दूरबीन की खोज की गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। किसी पिंड का भार। तो किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण है। एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है। शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग। तो गेंद का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। एक समान गति में पिंड द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना जड़त्व के गुण को दर्शाती है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपने स्थिति को बनाए रखना चाहता है वह जड़त्व का नियम कहलाता है। किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो उसका संवेग 2 गुना होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। एक भारी एवं एक हल्के पिंड एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हों तो ये पिंड एक समान संवेग से गतिमान होंगे। ये पिंड
संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार गतिमान होते हैं। किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा, तो किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। द्रव्यमान दुगना होने पर गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाती है। संवेग 2 गुना होने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की स्थित ऊर्जा कहते हैं। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे, तो इसलिए पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है ताकि जो स्थिरता हो उसमें वृद्धि हो। किसी व्यक्ति का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वह वस्तु जिस स्थिति में रखा जाए। भू-स्थिर या तुल्यकारी उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल, तो भू-स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। परिक्रमारत अंतरिक्ष यान यानी उपग्रह से एक सेब यानी कि पिंड बाहर छोड़ा जाए तो यह यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा। समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई एवं खारापन दोनों में वृद्धि होती है। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है, क्योंकि नदी के पानी के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है इस्पात की गेंद पारे पर इसलिए तैरती है क्योंकि इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर, तो अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र बैरोमापी है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमापी द्वारा मापा जाता है। आर्द्रता मापी द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। किसी पिंड का अधिकतम भार, तो किसी पिंड का अधिकतम भार निर्वात में होता है। भिन्न धातुओं के बने एक किलोग्राम के 4 घन यानी क्यूब जल में तौले जाए तो जब 1 किलोग्राम के 4 घन को जल में तौला जाए तो वह न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा? तो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा, इसमें से 1 किलोग्राम ढीले ढाले रूप से भरे पंख को ऊपर उठा ले जाएगा। किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन एक समान ही रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होती है। क्रिकेट की घूमती गेंद का वायु में इधर उधर उछाल निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। तो क्रिकेट की घूमती गेंद वायु में इधर उधर उछाल बर्नौली प्रमेय के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े
युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक, तो वह युवक ट्रेन की ओर ही गिर पड़ता है जब वह नजदीक रहता है ट्रेन के। एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो, गर्म करने से छेद का व्यास, तो एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद को गर्म करने से उस छेद का व्यास बढ़ जाएगा। एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल, तो जल का तल पूर्ववत बना रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगी। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे कि मोम, घी इत्यादि। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ जाता है। निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो इन द्रवों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है। पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है, क्योंकि पायरेक्स, तो वह इसलिए नहीं चटकता है क्योंकि पायरेक्स गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह परीक्षा उपयोगी वीडियोज हमेशा लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।